हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इंडियन ऑयल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल की तरफ से फाइनली परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद आईओसीएल की तरफ से कोई वैकेंसीज आई हुई है। पहले अप्रेंटिसशिप की निकाली गई थी 900 प्लस, बम्पर वैकेंसी भी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है टोटल 246 पोस्ट पर, वो एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, जो कि आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए एक बम्पर वैकेंसीज होने वाली है। टोटल यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जूनियर ऑपरेटर की, जूनियर अटेंडेंट की एंड बिजनेस पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड जरूर कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट सारे कैंडिडेट अपना ट्रेड कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल नहीं है। आईओसीएल एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बोले तो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आउट की गई है। वैकेंसी आईओसीएल की एमडी से निकाली गई है, यानी कि मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से। ये नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, जिसमें कि एक्सपीरियंस पर्सनल एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, अलग अलग वैकेंसीज। एक आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, यानी कि एसआरडी की पोस्ट है, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट होती है। और दूसरी वैकेंसी आपकी है ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव। चलिए पोस्ट देख लो। सबसे बड़ी पोस्ट वैकेंसी फॉर ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस पर्सनल एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, 215 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये है ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 किसकी पोस्ट है? तो ये जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट है। जी हाँ, पोस्ट आपको दिखाई दे रही, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट है। टोटल 215 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये पोस्ट सिर्फ आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, यानी जो 215 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये ओनली आईटीआई का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है अगर 215 पोस्ट सिर्फ आईटीआई वालों के लिए, वो भी परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल जाती है। इसमें कौन कौन से ट्रेड अप्लाई करने वाले हैं, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, हम इसमें बताने वाले। रिजर्वेशंस जो भी होगी, सारे कैंडिडेट को रिजर्वेशंस मिलेगी। एक आपका एसआरडी की वैकेंसी है, यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। ये ग्रेड 1 जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट है। और ये ग्रेड 3 ये जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट है। ये जो वैकेंसी होती है स्पेशल रिजर्व, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होता है। तो टोटल देखो 8 3 11, यानी 31 पोस्ट पर वैकेंसी ये निकाली गई है। इसकी भी क्वालिफिकेशन बताएंगे। पीडब्ल्यूडी वाले भी हमारे स्टूडेंट है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो जितने भी स्टूडेंट, ये तो है ही आपकी पोस्ट, लेकिन ये सबसे बड़ी पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जूनियर ऑपरेटर। मौका मत छोड़िएगा, बहुत दिनों बाद निकाली गई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है, और इसकी लास्ट डेट 23 फरवरी 2025। ऑनलाइन सीबीटी अप्रैल 2025 में होगा, और जो लाइकली पब्लिशन, जो रिजल्ट है आपका, अप्रैल से मई 2025 में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए चलते हैं थोड़ा स्ट्रीट की ओर। ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकाली गई है, ये ऑफिशियल अपडेट है, और अभी तक इसकी ऑफिशियल टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो जो प्रीवियस, यानी कि जो पहले वैकेंसी आई थी इसी पोस्ट का, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वालिफिकेशंस को। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पहले निकाली गई थी। ये भी सेम नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल वर्कमैन कैटेगरी, सदर्न रीजन में वैकेंसी एमडी की निकाली गई है, वही मार्केटिंग डिवीजन। ये करीब 2018 में वैकेंसी आई थी। मैं इसमें क्वालिफिकेशंस आपको पिक करने वाला हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट सारी देखने को मिलेगी, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की। अब ग्रेड 1 में कुछ कई सारी पोस्ट होगी, जो कि एविएशन में पोस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि कई सारी पोस्ट एविएशन। और नॉर्मली जो वैकेंसी निकाली गई है, वो सिर्फ ग्रेड 1 की पोस्ट है। तो एविएशन वाली पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जितनी भी पोस्ट है, सारी ग्रेड 1 जो अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो ग्रेड 1 की पोस्ट का सैलरी पैकेज 10,500 से लेकर 24,500 वाला है। तो ये 2018 का है। 2018 आप समझ सकते हो ना, तो बहुत पहले की बात है। अभी तो आपका 7 सीपीसी 8 सीपीसी कमीशन लागू होने वाला है। तो ये सैलरी आप मान के नहीं चलना, ये 2018 का सैलरी है। अभी आपको अच्छी खासी सैलरी
मिलेगी गाइस, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो पता चलेगा। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, हम सिर्फ ये देखने आए हैं ताकि आपको पता चले। तो देख सकते हैं जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, ये जो वैकेंसीज है इसमें 10th क्लास का बंदा अप्लाई कर सकता है, यानी कि जो 10th पास स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 ईयर की आईटीआई चाहिए। कौन से ट्रेड चलेगा आप देख सकते हैं, ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियंस, मशीनिस्ट और फिटर। तो ये सारे ट्रेड के लिए उस टाइम में वैकेंसी निकाली गई थी। हालांकि अभी भी रिक्रूटमेंट आएगी तो यही सारा ट्रेड देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट और फिटर। तो लगभग 5 ट्रेड के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी आईओसीएल में निकल चुकी है। लेकिन इसके साथ क्योंकि वैकेंसी एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। ओके गाइस, तो देख सकते हैं मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। देन अगर आपने एक्सक्लूडिंग ट्रेनी इन ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 2 ईयर रेगुलर कोर्सेज आईटीआई, यानी कि ये पहले रूल था, आईटीआई करके जो अप्रेंटिसशिप किया है वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, यानी कि लेकिन अभी तो एक्सपीरियंस जो है वो माना जाता है अप्रेंटिसशिप वालों को। लेकिन फिर भी देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगी तो क्या माना जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आईओसीएल कभी भी अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस नहीं मानता है। तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है एनएससीए के अलावा। बाकी बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो देखते हैं। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 एविएशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी अगर निकलती है तो इसमें 12 पास का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओके, कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, 12 पास होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा गाइस। ये डीएल को होता है, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये चीज़ आपने देख ली। इसमें अगर एज आप डिस्कस करो तो लगभग लगभग 18 से 26 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आएगी तो मे भी चेंज देखने को मिलेगी आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो, आपका रिटन टेस्ट क्या होने वाला है। टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आपका ट्रेड से होगा, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 20 और इंग्लिश लैंग्वेज से 20, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये पहले की है, 90 मिनट की टाइम आपको मिलेगी। सिलेबस वगैरह में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, अब बाद में जो दो वैकेंसी आई है, दो रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है जूनियर अटेंडेंट की। जूनियर अटेंडेंट की देखो, जो पोस्ट होगी वो तो पीएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो 40% आपका डिसेबल है। या फिर जूनियर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसमें भी 40% डिसेबल है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबकी क्वालिफिकेशंस डिस्कस कर दिया हूँ, और जब रिक्रूटमेंट आएगी 3 फरवरी को तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर लेना। बाकी बात जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी 3 फरवरी को, हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। एप्लीकेशन चार्ज 150 रुपया जो कि लगने वाला है, और एसटी/एससी कैंडिडेट का इसमें चार्ज तो लगेगा ही नहीं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देख के घबराना नहीं, ये सैलरी 2018 का है यार, अभी 2025 आ चुका है, तो बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पे अभी। तो उसके लिए टेंशन ना लें, मैं यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको क्वालिफिकेशंस बताया हूँ। क्वालिफिकेशंस कभी चेंज नहीं होगा, सैलरी तो चेंज होते रहता है। तो तैयारी शुरू कर दो 3 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और कोई डाउट होगा आप कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर। बाकी बात उस दिन भी वीडियो आएगी सिलेबस के ऊपर, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।